पाकिस्तान में घंटी बजेगी, हनुमान चालीसा चलेगी। हिंदू धर्म, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द हिंदुइज्म। मैं हिंदुइज्म को अपनाना चाहता हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। अब्दुल्ला सालिम हिंदू बनना चाहता। पाकिस्तान ने छोड़ा रण, सुनेंगे अखंड रामायण। ईश्वर आएगा, रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती माँ को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो, तुम्हारे एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। खौफ की ऐसी व्यथा, पाकिस्तान में भागवत कथा। पाकिस्तानी बनेंगे सनातनी, शुरू माता की आरती। पाकिस्तान की सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि अब वो भारत से आने वाली कॉल से पहले एक वार्निंग सुनेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर शहबाज को किस बात का डर है कि वो भारत से आने वाली आवाज पर भी इतना डरा हुआ है। तो इसकी वजह है उनकी भतीजी मरियम, जो सूट सलवार पहनकर दीपावली मनाने निकल पड़ी हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। आटे के लिए चाटे खाने वाली पाकिस्तान की आवाम अब चोरी चोरी, चुपके चुपके भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को देख रही है। पाकिस्तान में चचा जान से लेकर चची जान तक सभी ने दीपावली मनाने की तैयारी कर ली है। तो दिवाली की सबसे अच्छी और सबसे अट्रैक्टिव चीज आपको क्या लगती है? उनकी लेडीज का जो ट्रेडिशनल वेयर होता है मुझे बहुत अच्छा। घाघरा चोली। जी सही। अभी घाघरा चोली पहना भी है या नहीं? शादियों पे बस बचपन में पहना होगा, आपको याद नहीं। रंगोली भी बनाई जाती है, लाइट्स भी लगाई जाती है, बड़ा उनका कलरफुल सा ये त्योहार। होली जो है वो बहुत एस्थेटिक लगती है, लाइक बहुत आर्ट बीच में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान में दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लड़कियां बता रही हैं कि वो क्या लाने वाली हैं। यार मुझे दिवाली पे तो नहीं, मेरे ख्याल में रंगोली पे वो बनाते हैं, वो जो नीचे रंगों के साथ। हाँ, तो मुझे ना रंगोली वो लाजमी बनाऊंगी अगर मैंने सेलिब्रेट की। और उसके साथ मैं ढेर सारी चिरागां करूंगी, ढेर सारे दिए वगैरह चलाऊंगी। इंडियंस के साथ या अकेली? इंडियंस के साथ। जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी मौजूद है। पाकिस्तान में दीप जलने वाले हैं, आतंक के बैनर पोस्टर फटने वाले हैं। ये आवाम की आवाज है जो मुनीर के कान में दिवाली धमाका करने वाली है। पूजा की थाली की क्या कीमत चल रही है? ये 600 रुपए की चल रही है। और इस जी हाँ, ये बिल्कुल दिवाली के लिए हमेशा हम हर साल दिवाली के मौके पे बनाते हैं। हाँ। एक पीस बचा है, वो भी मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। आप ये मुझे गिफ्ट कर रहे हैं? मेरा दिवाली का तोहफा बिल्कुल। पाकिस्तानियों ने भगवा झंडा फहरा दिया है, खुलकर कह दिया है कि अब हम भी सनातनी बनेंगे। टुवर्ड्स देयर कल्चर, मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम समहाउ उस चीज को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रख के। मुनीर कितनी भी सख्ती क्यों ना कर ले, शहबाज कितनी भी आवाज क्यों ना दबा ले, लेकिन पाकिस्तानी तो दिवाली मनाकर ही रहेंगे। ओए वो वाह, ये क्या है? फायरवर्क्स है। लोगों को देखो, पुलिस भी है बहुत। पाकिस्तान में आवाम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, कहती है कि आटा दे दो, पीओके ले लो। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा। ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई जान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई, यही चीज है और बड़ी दुख वाली बात है। जो ये हुकूमत ने हालात कर दिए ना, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं उनको मिल रहा। लेडीज जो हैं वो दब के मर रही हैं, ट्रकों के नीचे आ रही हैं। मैंने बात किया खवातीन से, लेडीज। पहले एक बंदे ने अपने 5 बच्चों को कत्ल कर दिया, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। उसने गोलियां मार दी, खुद को खाना नहीं खा सकते, सिर्फ खाने के पैसे नहीं थे उनके पास। देख लें, अगर हमारे हुक्मरान देख रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में भारत की दीवानगी अब कैमरे में कैद एक पुख्ता सबूत बन चुकी है। ये तस्वीरें आज मुनीर को सोने नहीं देंगी। मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो वो आवाम का भी ख्याल रखते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट्स में आवाम के लिए अलग हिस्सा होता है कि हमने गरीब आवाम पे इतना लगाना है, अपने बच्चों के लिए इतना लगाना है। ये नहीं कि वो जो बचेगा तो अपनी जेबों में डाल लें। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के बैनर टांगने की तैयारी हो चुकी है। आवाम ने सनातनी धर्म ध्वजा उठा ली है, आवाज बुलंद है, जय श्री राम। व्रत रखते हैं हस्बैंड की सलामती के लिए, चलिए रखना चाहती है। इंडिया को पता नहीं क्यों लगता है कि हम लोग उनसे नफरत करते हैं, हालांकि एक्चुअल में ऐसा है। वी लव इंडिया और वी लव इंडियंस, वी लव
पाकिस्तानी मूवीज या ड्रामास देखें ना, तो उसमें जो पाकिस्तानी मूवी स्पेशली उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंडियन है। आप उनके लहंगे देखें और उनकी बाकी ड्रेसिंग देखें, वो या तो बाहर की होंगी, यूएस की, अगर थोड़ी फैशनेबल है, और अगर नॉर्मल है तो वो इंडियन है। एक हाईलाइट किया है, लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते, इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन हम इसको अवॉइड करते हैं। इंडियन वीजा क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। अब किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे रहना भी आपके लिए आसान नहीं होता, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का सिला मिलेगा। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको सिला नहीं मिलेगा। ये कहना चाहूंगी, हमारा मुफ्ती प्यार है, आपको मुफ्ती प्यार है, बॉर्डर खोलें प्यार करेगी। पाकिस्तानियों के बीच हिंदुस्तान की ये दीवानगी बताती है कि सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भारत से मिलने को बेकरार है। और शायद अब कुछ ही दिनों की बात है जब लाहौर की गलियों में प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुने जाएंगे, कराची में रामायण पाठ होंगे और रावलपिंडी में मुनीर की छाती पर सनातन का हवन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ पाकिस्तान में शहबाज की भतीजी ही दिवाली मनाने पर उतर आई हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ के लिए टेंशन बनकर वापस आ चुकी है। मायावती ने आज लखनऊ को सियासी रूप से नीला कर दिया और इसके बाद अखिलेश का गला क्यों सूख रहा है, तो आप ये तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए हैं कि आई लव बीएसपी, और ये पोस्टर्स हर जगह लगे और हर जगह जो कार्यकर्ता थे वो मायावती को सुनने के लिए इच्छुक दिखाई देंगे। देखिए आई लव बीएसपी के पोस्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं और लखनऊ आई ये भीड़ बताती है वहां पर कितना उत्साह था इतने दिन बाद मायावती जब बाहर आई और बोलना उन्होंने शुरू किया। विपक्ष के नेता के रूप में ये मायावती की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है और ये तस्वीरें भी गवाह हैं कि वाकई जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, जिस तरह से मायावती ने कमबैक किया है, ये कमबैक यूं ही नहीं लगता, ये लगता है कि जैसे रिवेंज मोड में है मायावती। अब मायावती 27 के लिए गणित अभी से सेट करने में लग गई हैं और इस बार टेंशन बीजेपी को तो नहीं है क्योंकि बीजेपी इस समय रूलिंग पार्टी है और योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का स्टाइल है रूल करने का वो यूपी की जनता को बखूबी पसंद आ रहा है, लेकिन दिक्कत उसे जरूर हो रही है जिसकी नजर बसपा के वोट बैंक पर है। इस रैली में मायावती ने किस तरह योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है तो वहीं अखिलेश को जमकर डांट भी लगाई है, दोनों सुनवा रहे हैं। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। अब कभी मायावती के साथ गठजोड़ करने वाले अखिलेश यादव को टेंशन ये हो गई है कि जब मायावती आंखें दिखा रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पीडीए वाली जो साइकिल है वो पंचर हो जाए, और ये जो पंचर होगा ये 27 में बनवा नहीं पाएंगे अखिलेश यादव। और यही वजह है कि अब वो डांट खाने के बाद कैसे पलटवार कर रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर के चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। मायावती ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही नहीं घेरा बल्कि कांग्रेस को भी जमकर कोसा है, जिसके बाद कांग्रेस नेता इमरान मसूद और अजय राय क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुन लीजिए। कांग्रेस पे हमला किस लिए बोल रहे हैं? हमला तो उस पर बोलना चाहिए जो सरकार के अंदर है, हमला तो उन पर बोलना चाहिए जिनके शासन के अंदर, इतिहास के अंदर काला दिन लिखा गया कि देश के एक दलित सीजीआई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। उनको केवल अपमानित करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर विचारधारा के लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी सूरत में स्वीकार्य सभ्य समाज में हो ही नहीं सकती। जिनके शासन काल के अंदर दलित उत्पीड़न के मामले चरम पर, केवल उत्तर प्रदेश में टोटल दलित उत्पीड़न का 26% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश कर रहा हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काशीराम जी वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने बसपा को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगाया, पर मायावती जी ने उनके पूरे उनकी मेहनत के परिश्रम को बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो सारे काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा दिया। काशीराम जी लड़कर संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किए थे, मायावती जी ने पूरा सौदा करके उसको बेच दिया। तो देखिए मायावती मैदान में क्या आई, टेंशन कांग्रेस में भी बढ़ गई, समाजवादी पार्टी में भी बढ़ गई। आज मायावती ने लखनऊ को किस तरह नीला कर दिया, ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर यह रैली बुलाई गई थी और विपक्ष के तौर पर मायावती की यह सबसे बड़ी रैली थी।
पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे और वो नजर भी आए बड़ी संख्या में। रैली स्थल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि कोई जगह खाली थी या फ्लॉप रैली रही, बहुत हिट रैली रही है। 2027 चुनावों से पहले बसपा का एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, या ये कहें कि सपा को एक मैसेज देने की कोशिश है। मायावती ने सपा पर तगड़ा हमला बोला इस रैली के जरिए। सपा के पीडीएन नैरेटिव की पोल खोल दी है उन्होंने। योगी सरकार की मायावती ने